जल्द शुरू होने वाले मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में भाषा को लेकर शुरू हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गाइडलाइन को लेकर नाराज दिखे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, उनके साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हिंदू धर्म के स्वामी सारंग और सुन्नी समाज के सूफी मौलाना हसन बकई ने भी पुलिस प्रशासन के अभद्र भाषा वाले सर्कुलर पर कड़ा विरोध और नाराजगी जताई है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि डीजीपी ने सर्कुलर में गौवंश वध और यौन संबंधी घटनाओं के जिक्र के साथ ही अपरंपरागत धार्मिक जुलूस का भी जिक्र करके मुहर्रम का अपमान किया है। यह बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी का प्रतीत होता है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि डीजीपी अपना बयान वापस लेकर माफ़ी मांगे। आप खुद ही देखिए, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, स्वामी सारंग और सूफी मौलाना हसन बकई ने मीडिया से बात करके कैसे जताई नाराजगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पूछ रहे हैं कि डीजीपी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई मुहर्रम की, उसके सिलसिले में आप सवाल कर रहे हैं। तो वो गाइडलाइन का जो पर्चा है हमारे पास मौजूद है। ये इसमें कोई गाइडलाइन नहीं, बल्कि शियों के ऊपर को गालियाँ दी गई हैं और शियों का अपमान किया गया। बस शियों नहीं बल्कि तमाम मुहर्रम मनाने वालों का अपमान किया गया इसमें। और इसमें झूठी बात लिखी गई है कि मुहर्रम में जुलूस में तबर्रा पढ़ा जाता है, जबकि कोई तबर्रा कभी जुलूस में नहीं पढ़ा गया। और मुहर्रम का जुलूस जो होता है वो करबला की याद में होता है। वो इमाम हुसैन ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, उन्होंने जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़ कुर्बानी दी थी, उसके सिलसिले में जुलूस निकाले जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ एक तो त्यौहार का जब इस्तेमाल होता है तो हम उसको सही नहीं मानते। ये प्रोटेस्ट है जुल्म के और अत्याचार के ख़िलाफ़ जो है। तो इसमें जो है कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता, बल्कि सिर्फ इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, तो मातम किया जाता है और उसके सिलसिले में जो है वो शोक प्रकट किया जाता है। तो ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है कि तबर्रा पढ़ा जाता है और उससे फसाद होता है। 1997 से आज तक कोई फसाद नहीं हुआ। ये किस फसाद की बात कर रहे हैं? इसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने लिखा है कि आवारा जानवरों पर तबर्रा लिखा जाता है, पतंगों पर तबर्रा लिखा जाता है। बताएं ऐसे 20 साल में ऐसा कोई वाक़या हुआ हो? अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई वाक़या हुआ है तो आप उसको दोहरा रहे हैं आज कि ऐसा होता है? बताइए कब हुआ वाक़या, ये कोई मिसाल दीजिए उसकी। सब झूठ है, झूठ, बिल्कुल इल्ज़ाम, झूठ इल्ज़ामात। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि शियों को गाली इन्होंने दी है और ये लिखा हुआ है कि यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। जुलूसों में, मुहर्रम में यौन संबंधी घटनाएं होती है। ये गाली दी है डीजीपी साहब ने, ये गाली दी है उन्होंने। जो यौन संबंधी घटना कब हुई? कोई रिपोर्ट तक पहुंची? कोई FIR, कोई शिकायत कभी कोई रही? इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े जिम्मेदार आदमी बोलना इतना बड़ा झूठ। भाई मैंने कहा कि ऐसा लगता है ये वो इल्ज़ामात हैं कि जो अलकायदा वाले और तालिबान वाले लगाते हैं शियों पर, वही डीजीपी साहब लगा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, सबसे ख़तरनाक जुमला जो है जिससे पूरे हिंदुस्तान में फसाद फैल सकता है वह है कि गाय का वध होता है। ये लिखा हुआ है गाय का वध होता है, इसमें गौवंश का वध होता है। इसका मतलब ये कि हिंदू शिया सुन्नी झगड़ा तो फैले ही गया, हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी फैला रहे हैं। ये कौन साहब है जो डीजीपी बन के यहाँ पर आ गए हैं कि जो बजाय सुलह सफाई के, बजाय अमन के, उल्टे फसाद फैलाने की बातें कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं। यौन संबंधी घटनाएं हो रही हैं मुहर्रम में, ऐसा झूठा इल्ज़ाम। गाय का वध हो रहा है, ऐसा झूठा इल्ज़ाम। इसका मतलब है मुहर्रम के जुलूस जो है सब जो है वो वहाँ पर शिया सुन्नी और हिंदू मुस्लिम झगड़े की बुनियाद बन जाएंगे। ऐसा गंदा बयान तो कभी आज तक हमने नहीं देखा है किसी पुलिस के एक जिम्मेदार आदमी की तरफ से। मौलवी मुल्लाओं की तरफ से तो आए हैं, वहाबियों की तरफ से तो आए हैं ऐसे बयान, तालिबान और अलकायदा की तरफ से तो आए हैं, यहाँ के जो पाटे नाले का मौलवी उसकी तरफ से ऐसे बयान आए हैं, लेकिन कभी किसी पुलिस की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया। तो इसके लिए भरपूर इसकी हम निंदा करते हैं और फ़ौरन इस बयान को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे झगड़ा फैलने का खतरा है पूरे हिंदुस्तान में। इसकी शिकायत हम मोदी जी से भी करेंगे, अमित शाह जी से भी करेंगे और उसी के साथ साथ इसको भी हम योगी जी से भी हमारी अपील है कि इसको गंभीरता से लें, क्योंकि इससे जो अमन उन्होंने कायम किया है योगी जी ने, उस अमन को इससे ख़तरा पैदा हो गया है। को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है। देखिए, एक 4 पेज के फॉर्मेट पे
अगर इतना सारा बवाल हो सकता है तो इसको कायदे से ठीक करने के लिए एक ही पेज का फॉर्मेट चाहिए, खाली सोच का फ़र्क है। आप ये इसीलिए तो कर रहे हैं ना क्योंकि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है? इसको जारी करने का मतलब ये है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे, सब लोग खुशहाल रहें, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। इसको लिखने का मतलब तो यही है। तो भाई इसको थोड़ी सलाहियत से लिख दें, तो वास्तव में शांति व्यवस्था हो। उस शांति व्यवस्था में शासन भी सहयोग करे। मुख्यमंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, डीजीपी साहब की जो गाइडलाइन आई हैं ये तो सच में एकदम इंसान को भौचक्का करने वाली कि इस किस्म का तुगलकी फरमान जो डीजीपी साहब ने जो जारी किया है, इस किस्म के बयानबाजी या तो कोई एक ऐसा सनकाहा आदमी ही जारी कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा मुहर्रम से ज़्यादा चिढ़ हो। जबकि एक शेर है जोश मलियाबादी का कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और उस हुसैन के नाम पर आज इस किस्म की हरकत की जा रही है, इस किस्म के सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं जो कम से कम इस तरीके के जारी होते हैं कि जो वहाबी समुदाय के लोग जो फतवे जारी करते हैं कि यहाँ पर ये हराम काम होते हैं, वहाँ पर वो हराम काम होते हैं, और इस किस्म की बातें इसमें की गई हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि यौन संबंधी घटनाएँ होती हैं, गौवंश का हद वो होता है, और सूफ़ी समुदाय जो कि सबसे उदारवादी समुदाय कहा जाता है, इसमें उल्लेख किया गया है कि वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होते हैं। और इस किस्म की बातें दंगा भड़काने के लिए जो की गई हैं, हम लोग सबसे पहले तो पूरी मुसलमान कौम से जो हज़रत इमाम हुसैन को अपना इमाम मानते हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की पीस मीटिंग में इनकी न जाएं, इसका बहिष्कार करें। उस वक्त तक बहिष्कार करें जब तक डीजीपी साहब हम लोगों से, पूरी हमारी कौम से, हम लोगों से नहीं बल्कि हर वो इंसान जो इमाम हुसैन को अपना इमाम मानता है, क्योंकि इमाम हुसैन को मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हजरात भी हैं, जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, इस सर्कुलर को वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक किसी किस्म की कोई पीस मीटिंग या कोई भी इस किस्म की मीटिंग मुहर्रम के संबंध में ना होगी, और ना ही ये हम लोग गाइडलाइन मानने वाले हैं। माफ़ी नहीं मांगी, सर्कुलर वापस नहीं है तो अगला कदम आप क्या? हमारे पास जो भी संवैधानिक कदम है हम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो बड़े कायदीन मौजूद हैं, जो उनसे इस चीज़ पर मशवरा चल रहा है कि आने वाले वक्त में एक दिन का टाइम दिया गया है। आगे इस किस्म की अगर कोई ऐसी वो होती है कि जिसमें ये वापस नहीं लेते हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। हमारे संवैधानिक जो भी मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हम वो अपनाएंगे। आप देख रहे थे 9 PM न्यूज लाइव पर संवाददाता इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना, सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।